आज हम BMS थर्ड फेज का रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट का चौथा चैप्टर और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जो है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी, और दूसरा जो है इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन एथिक्स कमिटी। ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और लाइक करिए ताकि और अच्छे से वीडियो बना सकें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी क्या होती है। शॉर्ट में इसको IAEC कहते हैं। ये एक समिति होती है, जो भी संस्थानों में रिसर्च होता है या अनुसंधान होता है, वहाँ पर एक समिति संगठन की जाती है ताकि रिसर्च सही से हो। अगर आपका जैसे एनिमल एथिक्स कमेटी है, तो इसका काम क्या होता है कि कोई एनिमल्स को नुकसान ना हो, अननेसेसरी जो है एनिमल्स ना लिए जाएं, और एनिमल्स को जो है वो किसी तरह का हार्म ना हो। इसको सभी देखभाल के लिए सभी संस्थान, जितने भी अनुसंधान या रिसर्च होते हैं, उन संस्थाओं में ये कमेटी बनाई जाती है। जो भी लोग रिसर्च करने वाले हैं, जो रिसर्चर हैं, पहले जब भी प्री क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, तो पहले इस कमेटी से परमिशन ली जाती है कि सभी रिटर्न में डॉक्यूमेंटेशन करके कि हमें इन एनिमल्स की ज़रूरत है और इतना हमारा रिसर्च वर्क है। जब ये एनिमल जो IAEC इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी जब परमिशन देती है, तभी प्री क्लिनिकल स्टार्ट होता है, तभी जाकर एनिमल्स पे ट्रायल किया जाता है। चलिए अब वन बाय वन पढ़ते हैं। पहले परिभाषा क्या है, किसे हम IAEC कहते हैं। ऐसी कमेटी जो फॉर्म की जाती है इंस्टीट्यूशन में, जो एंश्योर करे जो सही नीति संगत कार्य हो, साइंटिफिक हो, जैसे एथिकल, साइंटिफिक और ह्यूमन यूज ऑफ एनिमल्स इन रिसर्च एंड टीचिंग। तो एनिमल्स का जो यूज होता है, जो टीचिंग के लिए या रिसर्च के लिए, वो सही तरीके से हो, उसी को ध्यान रखा जाता है। जो कमिटी होती है, कमिटी फॉर्म्ड इन इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर एथिकल, साइंटिफिक एंड ह्यूमन यूज ऑफ एनिमल्स इन रिसर्च एंड टीचिंग। तो ये है डेफिनेशन। दूसरा, उद्देश्य, पर्पस, किस वजह से ये कमेटी ली जाती है। प्रोटेक्ट एनिमल वेलफेयर एंड मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि एनिमल्स का जो वेलफेयर के लिए ये कमेटी का उद्देश्य होता है, और एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ये संस्थानों में ये कमेटी बनाई जाती है। इसका उद्देश्य है। स्कोप, क्या फायदा है इसका। ऑल इंस्टीट्यूशनल रिसर्च एंड टीचिंग एक्टिविटी इन्वॉल्विंग एनिमल्स, जहां पर भी एनिमल्स की आवश्यकता होती है या ज़रूरत होती है, तो ये कमेटी से हमें अप्रूवल लेना पड़ता है या परमिशन लेना पड़ता है। ये इसका स्कोप है। अब जानते हैं कि कितने लोग होने चाहिए इस कमेटी में, या कंपोजिशन कितने होने चाहिए। इस कमेटी में जो सदस्य होते हैं वो 6 से 8 सदस्य होते हैं, 6 से 8 मेंबर। और जो पहला जो होता है, 2 से 3 साइंटिस्ट फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स, अलग अलग हिस्सों के जो साइंटिस्ट होते हैं उनको लिया जाता है। एक जो होता है वो वेटरनेरियन रहना चाहिए, वेटरनरी डॉक्टर, और एक साइंटिस्ट इन चार्ज ऑफ एनिमल फैसिलिटी, जो साइंटिस्ट फैसिलिटी को देख सके। दूसरा, और एक होता है नॉन साइंटिफिक और सोशल अवेयर मेंबर, जो सोशलिस्ट होता है उसका एक मेंबर होता है। और एक मेंबर जो है गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, जिसे हम CPCSEA कहते हैं, जो नॉमिनी गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट करता है, जिसे हम शॉर्ट में CPSEA कहते हैं, जो कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। तो ये है कंपोजिशन। नेक्स्ट, फंक्शन क्या है, क्या कार्य करती है कमिटी। ये रिव्यू करती है, जो भी अप्लाई करता है जो एनिमल ट्रायल के लिए, उसको रिव्यू करती है, और अप्रूवल एनिमल रिसर्च पर्पस, उसको सही से जांच कर उसको अप्रूवल देने का काम ये करती है। और इंस्पेक्ट एनिमल फैसिलिटीज, ये देखती है कि जो एनिमल रखे गए हैं जो एनिमल हाउस में,
वो कैसे हैं, उसका सभी फैसिलिटीज को सभी को जांच करना ही होता है इंस्पेक्टर एनिमल फैसिलिटी। और क्या इसका कार्य होता है, मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट, जितने भी रिकॉर्ड्स है रिलेटेड टू इस ट्रायल में उसको मेंटेन करना और रिपोर्ट करना, ये इसका मेन कार्य होता है। लास्ट में इंपॉर्टेंस जानते हैं, महत्व क्या है इसका। पहला महत्व है कि प्रोटेक्ट्स एनिमल राइट्स, जो एनिमल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और प्रमोट एथिकल रिसर्च, इसका कार्य क्या है कि नीति संगत रिसर्च हो, किसी भी तरह से यहाँ पे नुकसान ना हो, एथिक्स के हिसाब से फॉलो हो जाए। और अगला होता है कि एंश्योर लीगल कंप्लायंसेस, ताकि जो लीगल तरीके से सभी जो कंप्लायंसेस है वो सॉल्व किए जाएं, सभी इसका उद्देश्य होता है। ये है IAEC। अब दूसरा वाला जानते हैं जो है IHEC, या और एक दूसरा नाम है, इसको शॉर्ट में IEC कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी या इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन एथिकल कमिटी, एथिक्स कमिटी। कई जगह पर लिखा जाता है इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमिटी, या कई जगह पर लिखा जाता है जो शॉर्ट में IEC, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इंस्टीट्यूशनल ह्यूमन एथिक्स कमिटी। दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ह्यूमन ऐड किया गया है, क्योंकि ये मनुष्यों पे किया जाता है। ये जो कमिटी होती है ये क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल देने के लिए होती है। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, जो मनुष्यों पे, जैसे प्री क्लिनिकल में अप्रूवल होने के बाद जो से उसमें कुछ किसी तरह का कोई हानिकारक चीज ना हो, उसमें अप्रूवल होने के बाद में जब मनुष्यों को देने की, जब ट्रायल करने की जब बारी आती है, तो हमें उस समय पर ये IEC कमेटी से अप्रूवल या परमिशन लेनी पड़ती है। तो अभी हम फर्स्ट डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा, किसे हम IEC कहते हैं। कमिटी, ये कमिटी क्या करती है, कमिटी दैट रिव्यू अप्रूव्स रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमंस। तो एक तो जो है रिव्यू करती है, उसको देखभाल करती है, और अप्रूव करती है रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमंस टू एंश्योर एथिकल कंडक्ट एंड पार्टिसिपेंट सेफ्टी। जो भी उसमें पार्टिसिपेंट या वॉलंटियर्स हैं उनकी जो है एथिक्स को और सेफ्टी को प्रायोरिटी देने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है। नेक्स्ट है, क्या उद्देश्य है, पर्पस क्या है। ये सेफगार्ड राइट्स, सेफ्टी, वेलबींग ऑफ ह्यूमन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, जो भी रिसर्च में भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, उन सभी ह्यूमन बींग्स को, उन सभी मनुष्यों को उनके राइट्स प्रोटेक्ट करे और उनको सेफ रखे, और वेलबींग ऑफ ह्यूमन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स होता है। कई बार क्या होता है कि उनके परमिशन के बगैर ही उनको रिसर्च में इन्वॉल्व किया जाता है, उनसे बहुत पेशेंट्स को, बहुत सारे पार्टिसिपेंट को नुकसान होता है, बहुत सारे उनको एडवर्स इफेक्ट आते हैं। इसलिए ये कमेटी बनाई जाती है ताकि सभी सही से हो जाए, सभी देखभाल हो जाए। नेक्स्ट, स्कोप क्या है इसका फायदा, ऑल ह्यूमन सब्जेक्ट्स रिसर्च इन इंस्टीट्यूशंस, जो क्लिनिकल ट्रायल या सर्वे स्टडीज, इसका क्या होता है स्कोप, जितने भी ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं ये रिसर्च के अंदर, वो सभी के ऊपर निगाह रखे, ये इसका मेन उद्देश्य होता है क्लिनिकल ट्रायल्स, सर्वे और स्टडीज में। कॉम्पोजिशंस, नेक्स्ट, कितने लोग रहना चाहिए इस कमेटी में, जो IEC के अंदर, IEC के अंदर 7 से 15 सदस्य होते हैं इसके अंदर। तो पहला जो होता है, एक चेयरपर्सन होता है, वो एक्सटर्नल, मतलब उस इंस्टीट्यूशन का नहीं होता, जो इंस्टीट्यूशन में आप जो भाग ले रहे हैं वहां का नहीं होता, कहीं और का, दूसरे को उसको चेयरमैन बनाया जाता है। दूसरा होता है 1 से 2 बेसिक मेडिकल साइंटिस्ट होते हैं, और 1 से 2 क्लिनिशियंस, मतलब डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, एक्सपर्ट फिजिशियंस, ताकि कोई एडवर्स होते तो ठीक करने के लिए एडवर्स इफेक्ट को। एक लीगल एक्सपर्ट, जो एडवोकेट लायर होते हैं, ताकि कोई कानूनी अड़चन ना आए। और सोशल साइंटिस्ट होते हैं, ये सभी तरह से सोशल तरीके से सही हो जाए। और 1 से 2 ले पर्सन, इलिटरेट लोगों को रखा जाता है कि जो निगाह रख सकें, और एक मेंबर सेक्रेटरी होता है। इतने लोग इस IEC के अंदर होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी के अंदर होते हैं। अब फंक्शंस क्या है, क्या कार्य करती है ये कमेटी। ये कमेटी इंश्योर करती है कि इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस रिव्यू, जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनके कंसेंट लेना या उनको सही तरीके से हो रहा है नहीं, ये इंश्योर करना, इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस
रिव्यू और अप्रूवल प्रपोजल, जितने भी उनके पास जो रिसर्च के लिए, क्लिनिकल रिसर्च के लिए जो भेजे गए हैं, उनको अप्रूव करना और उस पर निगाह रखना। मॉनिटर ऑनगोइंग रिसर्च, ये क्या करता है, सिर्फ एक बार अप्रूवल करके नहीं पढ़ती, हर साल एक बार या कुछ दिनों में बार बार विजिट कर कर ये देखभाल करती है कि रिसर्च जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन से ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी इंश्योर करना इस आईएसी कमेटी का काम होता है, जो है मॉनिटर ऑनगोइंग रिसर्च। अभी लास्ट में जो इसका महत्व जानेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस है बिल्ड पब्लिक ट्रस्ट। क्यों बनाई जाती है? क्योंकि लोगों का भरोसा हो जाए जो नए नए अनुसंधानों पर, और प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स एंड सेफ्टी, क्योंकि लोगों को जो है प्रोटेक्ट करना, उनके लाइफ को बचाना और उनको सेफ रखना, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट होने से बचाना, ये उसका उद्देश्य होता है। और एंश्योर एथिकल रिसर्च प्रैक्टिसेस, ताकि एथिक्स के हिसाब से रिसर्च हो जाए, ये भी एंश्योर करना ही इसका महत्व होता है। ये है छोटी सी जानकारी जो आईईसी के बारे में, इंस्टीट्यूशनल एथिकल कमेटी के बारे में। अभी लास्ट में हम कंक्लूजन जानेंगे ये दोनों का। तो IAEC और IHEC आर एसेंशियल कमिटी एंश्योरिंग एथिकल सेफ एंड रेस्पॉन्सिबल रिसर्च इन्वॉल्विंग एनिमल्स, ह्यूमंस, प्रोटेक्टिंग सब्जेक्ट्स एंड मेंटेनिंग हाई रिसर्च स्टैंडर्ड। क्यों की जाती है? क्योंकि जितना भी रिसर्च हो रहा है वो एक स्टैंडर्ड हो जाए, हाई हो जाए, और ये क्या करती है कि एसेंशियल कमेटी होती है जो देखभाल करती है, इंश्योर करती है, ताकि वो जो नीति संगत हो जाए और सेफ, जो भी वॉलंटियर इन्वॉल्व हैं उनका सेफ्टी देखना है, और रेस्पॉन्सिबल रिसर्च, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिसर्च हो जाए। जितने भी एनिमल्स इन्वॉल्व हैं या जितने भी ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करना ही इस कमेटी का मेन उद्देश्य है। इसलिए जो है जहाँ पर भी ये रिसर्च होता है, चाहे प्री क्लिनिकल या क्लिनिकल रिसर्च, ये कमेटी देखभाल करना और एथिक्स को फॉलो करना, गवर्नमेंट्स के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको जो है उनके दुष्परिणामों से जो भी हो रहा है उसको ठीक करना, ये सभी इस कमेटी का उद्देश्य होता है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।